साल से भाग रहा हूं मैं खुद से, आपसे, उन सारे सवालों से जिनका जवाब नहीं है मेरे पास। पर अब भागते भागते बहुत थक गया हूं मैं। बचपन में जब थक जाता था तो आपकी गोद में सर रखकर सो जाता था। शायद आज भी उसी आराम की जरूरत है मुझे, पर उसके लिए मुझे अपने मन का बोझ हल्का करना होगा। आपको वो सब बताना होगा जिसे 12 साल तक आपसे छुपाया है मैंने। हाँ मां, 12 साल। जिंदगी की बहुत ही मुश्किल दौर से गुजर रहा था मैं। पहली हिट के बाद लगातार 2 फिल्में फ्लॉप हो चुकी थी मेरी। चढ़ते सूरज को सलाम करने वाली ये फिल्म इंडस्ट्री मुझसे अब दूर भागने लगी थी। सर इधर मल्होत्रा जी से मिलना है। ओके। चाचा सुनिए, मल्होत्रा जी है सर? नहीं। अरे मिश्रा जी, कैसे हो? वो अपने मल्होत्रा जी है क्या? इनसे जरा बात करनी थी। पता नहीं। मेरी फोन की घंटी ने अचानक बजना बंद कर दिया था। लोगों ने मिलने से इनकार कर दिया था। ना कोई मुझे बुलाता था, ना मैं किसी के पास जाने लायक था। सारा टैलेंट, सारा कॉन्फिडेंस पता नहीं कहां किस कोने में जाके छिप गया था। वक्त शायद इम्तिहान ले रहा था मेरा। सर बैठिए ना। थैंक यू। अरे सर बैठे ना सर। सर पानी लेंगे? थैंक यू। सर चाय दूं? चाय फटाफट बना के लेकर आता हूं। एक काम करोगे, मल्होत्रा जी है ना? वो ऑफिस में बैठे हुए। उनको कहना कि मैं उनसे मिलना है। मेरा नाम आशीष मेहता। अरे सर आपको कौन नहीं जानता है? आशीष मेहता जी हैं आप। मैं अभी जाके बताता हूं उनको। थैंक यू। ओके सर। सुनो, क्या नाम है तुम्हारा? सर मेरा नाम जगन है। थैंक यू जगन। ओके सर। और कड़ी देखने से टाइम नहीं बदलता मेहता साहब। और भैया शीश, अरे सॉरी यार, तुझे थोड़ा इंतजार करना पड़ा ना। चल बता, किस लिए मिलना था? मल्होत्रा जी, मेरे पास एक बढ़िया हिट कहानी है। आप बस मुझे 5 मिनट दीजिए, मैं आपको समझा देता हूँ। आप बोलोगे आशीष कल से शुरू कर। यार सुन, आजकल ना कहानी किसे चाहिए? ओ कहानियों से आजकल फिल्में हिट नहीं होती। थोड़ा पैकेजिंग होनी चाहिए, मसाला। चल हाँ यार, तुझे दिखाता हूँ अच्छी फिल्म कैसे बनती है। ओए काम चालू रखो है, आ रहे हैं डायरेक्टर साहब थोड़ी देर में। आजा यार, तू भी क्या याद करेगा। हाँ फड़ ले। ये क्या है? और इसमें सारे के सारे सुपर हिट गाने हैं। अपनी कहानी ठोक ठाक के इसके आसपास गढ़ ले, फाइनेंस भी हो जाएगा और अपनी फिल्म भी बन जाएगी। मल्होत्रा जी, गाने तो फिल्मों के लिए बनते हैं। आप मुझे एक फिल्म गानों के लिए बनाने बोल रहे हैं? वेग आशीष, यार मैं तुझ जैसे लंगड़े कोड़े पे अपने दाव लगा रहा हूं, क्योंकि तू अपना बंदा है यार। वरना अपना क्या है, अपनी फैक्ट्री तो चल ही रही है, हैं?
अगर तेरे बस की नहीं है तो तू बता दे, मैं किसी और से गल कर लेता हूं, ठीक है? हैं? ओए, ओ चल क्या रहा है यहाँ? शूटिंग क्यों नहीं शुरू की तूने भाई? एक मिनट यार, ओए पैसे क्या पेड़ पे लगते हैं? हैं? सॉरी। कहाँ भागे जा रहा है? और ये क्या है? कुछ नहीं माँ, कुछ खास नहीं, वो किसी की पेंटिंग है। दिखाओ ना मुझे। अरे नहीं, मैं जा रहा हूँ। अरे बाय बाय। मुझे जवाब तो दे दिया था, पर मुझे पता नहीं था कि वो कुछ खास नहीं, आगे चल के मेरी जिंदगी का सबसे खास हिस्सा बनने वाली थी। महज किसी की आंखें एक पेंटिंग का टुकड़ा नहीं था मां। वो मेरा सच था। जाने क्यों मैं नहीं चाहता था कि मेरे अलावा कोई भी उस पेंटिंग को देखे। मैं उसे सबकी नजरों से छुपा के रखना चाहता था, और मैंने उसे सबकी नजरों से छुपा दिया। और बस उसी दिन से सब बदल गया मां, सब कुछ। जिंदगी के साथ साथ जिंदगी जीने का मकसद भी मां। मैं घंटों अपने रूम में बैठा उस पेंटिंग को निहारा करता था, उससे सैकड़ों बातें करता था, उसकी बातें सुनता था, क्योंकि पोस्टर के इस तरफ गहरा अंधेरा था और दूसरी तरफ उन आंखों में रोशनी ही रोशनी। उस वक्त तक वो आंखें, वो पेंटिंग का टुकड़ा मेरे लिए सिर्फ एक एहसास का जरिया था मां।
मेरे एहसास को शब्द मिलते गए और मैं स्क्रिप्ट लिखता रहा, मेरी कहानी लिखता रहा। लेकिन फिर एक वक्त ऐसा आया कि मैं बस रुक गया, और पता नहीं क्यों बट्टू, मेरे साथ साथ मेरी स्क्रिप्ट भी। माँ, बट्टू दरवाजा खोल। क्या है? तू क्या रहा है? हाँ, ओ ये क्या हालत बना रखी है कमरे की? तू क्या रहा है? क्या कर रहा है तू? खाना नहीं है, पीना नहीं है। अब उन आंखों के साथ साथ वो चेहरा भी देखना चाहता था मैं। अपनी स्क्रिप्ट, अपनी कहानी पूरी करना चाहता था, जो उस अधूरी पेंटिंग की तरह अधूरी रह गई थी। मां, उस चेहरे को देखना, उससे मिलना पता नहीं क्यों बहुत जरूरी हो गया था मेरे लिए। और इसीलिए मैं फिर से उसी सेट पर जा पहुंचा। मां, आर्ट डायरेक्टर से लेके स्पॉट बॉय तक सबसे पूछ लिया मैंने, लेकिन कोई भी उस लड़की के बारे में कुछ बताता ही नहीं था। किसी को कुछ नहीं पता था। और फिर प्लीज गोपाल जी, इसका नाम पता जानना मेरे लिए बहुत जरूरी है। देखिए, उसूल है हमारा, हम किसी भी आर्टिस्ट का नाम, नंबर, एड्रेस किसी को भी नहीं देते हैं, किसी को भी नहीं। पर क्यों? अरे क्यों दे भाई, किसे दे? एक बार आप लोगों के पास नाम, नंबर और एड्रेस आ गया ना, तो आप तो आर्टिस्ट के साथ डायरेक्टली डील करना शुरू कर देंगे। हमारा कमीशन तो इस चक्कर में मारा जाएगा ना। और अगर घोड़ा घास से दोस्ती कर ले तो खाएगा क्या? मैं बताता हूं ना, घोड़ा क्या खाएगा, मैं दूंगा उसे खाने के लिए। एक बार मेरी फिल्म शुरू हो जाने दीजिए गोपाल भाई, मैं मेरे सारे आर्टिस्ट आपके जरिए लूंगा। मुझे बस इसको एक बार देखना है, प्लीज मेरी हेल्प कर दीजिए। इससे मिलना मेरे लिए बहुत जरूरी है, और शूटिंग के लिए नहीं, बस इंस्पिरेशन के लिए, प्लीज। इंस्पिरेशन? देखिए, हम आर्टिस्ट सप्लाई करते हैं, ये इंस्पिरेशन फिस्पिरेशन कुछ नहीं। जयराम जी की आयशा हैदर नाम है उसका। और अगर एड्रेस चाहिए ना, तो 2 गांधी और लगेंगे। फाइट मास्टर हैदर है ना, जिनका मकान और अस्तबल जल गया था दंगों में, उन्हीं की बेटी है ये। एड्रेस 9/16 नागपाड़ा। अंदर घुसते ही जो आधा जला और टूटा हुआ मकान है ना, वही रहती हो। अरे सुनो, जरा ध्यान से जाना, फैमिली थोड़ी खिसकी हुई है। या अल्लाह, इस कमबख्त बिजली को भी अभी जाना था, वो गाना निकल जाएगा। टीकू, जरा देख तो बिजली का फ्यूज तो नहीं उड़ गया? जी। अरे टीकू मर गया क्या? जल्दी आना। हाँ। या अल्लाह, बाजी बिजली का नहीं, हमारी किस्मत का फ्यूज उड़ गया है। क्या बकवास कर रहा है? सीधे सीधे बोल। केवल हमारी घर की बिजली गई है। लो गया मोरा काना। गुड्डो, जा मोमबत्ती जला के आ। और तू वहां क्या खड़ा है? मिट्टी के तेल का दिया जला ना, कि वो भी पी गया। जी जी बाजी जी। जो भी कहे बाजी करे बस। बाजी बाजी बाजी। हाँ।
जला ना। जल गया बाजी। बस अब जा, दरवाजा खोल। घबराहट हो रही है मुझे, जरा हवा आने दे। ओए अल्लाह! क्या हुआ, जिन देख लिया क्या? आपकी तारीफ, आपकी तारीफ। जी मैं यहाँ से गुजर रहा था, मुझे बस रास्ता पूछ। मैं आशीष मेहता, फिल्म डायरेक्टर आशीष मेहता। हाय अल्लाह, डायरेक्टर? डायरेक्टर साहब, कौन है तू? यहाँ क्यों आया है? जी मैं वो रास्ता भटक गया था। जानता नहीं, ये कब्रिस्तान है। कब्रिस्तान? हाँ, कब्रिस्तान। यहाँ इंसान नहीं, लाशें बसती हैं, लाशें। जी मैं बाद में आता हूँ। कहाँ चल दिए इंसान की औलाद? डर गई क्या? अरे रात अकेली थी, उस फिल्म में मैंने भटकती हुई आत्मा का रोल किया था। 1962 में, 1962 सिल्वर जुबली फिल्म थी। कैसी लगी मेरी एक्टिंग? बहुत अच्छी, बल्कि एक्टिंग लगी ही नहीं। हाय अल्लाह, मुझे आत्मा समझ लिया। तो बताइए, मेरा रोल पक्का?